और उनकी कथाओं में इस बात को देखा जा सकता है, दोनों वर्जन कहानियों के उसको करके। तो माने प्रेमचंद जी ये महसूस समाज बन रहा है हमारे इसी समाज के भीतर, और उस तक भी वो अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। तीसरी बात मैं भाषा के संदर्भ में एक ये भी कहूं कि चूंकि प्रेमचंद जी ने संपादन भी बहुत किया, मर्यादा का कुछ दिन तक संपादन किया, फिर माधुरी का काफी दिन किया, जागरण और तमाम पत्र पत्रिकाओं से जुड़े रहे। तो आप ये समझिए कि जब वो संपादक की हैसियत में रहते रहे होंगे तो वो किस किस तरह के चेंज करते रहे होंगे, किसी मुहावरे को लेके, किसी कहावत को लेके, किसी लोकोक्ति को लेके, या भाषा में कोई निबंध, कहानी, उपन्यास जो भी लिखता रहा होगा उनकी पत्रिका के लिए। क्योंकि इसके भी प्रमाण मिलते हैं कि प्रेमचंद जी जब शुरू में सरस्वती में पत्रिका, जो सरस्वती पत्रिका में छपने के लिए लेख देते थे, अपनी कहानी भेजते थे, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी उनके तमाम वर्तनी के दोषों को ठीक करते थे। जैसे वो बनना लिखना है तो ब आधा ना, फिर पूरा ना में आ की मात्रा। शतरंज लिखना है तो श लिखे, त्र लिखे, जैसे त्रिपाठी में वो ऊपर बिंदी लगा के, तब शतरंज नहीं शतरंज। ऐसे तमाम छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि उर्दू में फॉलो किया जाता है फोनेटिक्स को, जैसे ध्वनि आई वैसे लिख दो। तो इन सब चीजों को महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, वो प्रेमचंद की वो तमाम कॉपियां उपलब्ध हैं नागरिक प्रचारणी सभा में, जो है कि वो उसमें कैसे कैसे चेंजेज महावीर प्रसाद द्विवेदी जी करते थे। वो भाषा का रूप एक स्थिर कर रहे थे कि कैसे देवनागरी लिखी जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि प्रेमचंद जी भी अपने संपादन में बहुत विस्तार में बताया प्रेमचंद जी की पत्रकारिता पर, और बहुत ये अच्छा है कि हमारे नए स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरह के विषयों पर ध्यान दे रहे हैं। और निश्चित रूप से अज्ञेय जी की बात जब होती है और प्रेमचंद जी की जब बात होती है तो पत्रकारिता वाला पक्ष अक्सर छूट जाता है उनका, जिस पर उन्होंने बहुत 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 काम किए हैं। तो ये तो एक तीसरी बात मैंने पहली बताई कि गांधी जी से जुड़कर। दूसरी बात ये बताई कि प्रेमचंद जी खुद वो परिवर्तन करते थे। तीसरे, बतौर संपादक उन्होंने भाषा के स्तर पे क्या किया। और चौथी और एक अंतिम बात जो सबसे महत्वपूर्ण भी है मेरे लिए, मैं इस पर कभी कभी विचार करता हूं कि जैसे प्रेमचंद जी की आप कहानियों को पढ़िए, उपन्यासों को पढ़िए, अधिकांश क्या है कि वो ग्रामीण पृष्ठभूमि, किसानी समाज जो भी है वो विषय वस्तु बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आप प्रेमचंद की भाषा देखिए, एक अनपढ़ गंवार, निरक्षर, गोबर और जो होरी और तमाम तमाम जो हल्कू जो बात करते हैं तो वो खड़ी बोली में बात करते हैं। अब देखिए ये कैसे है संभव, ये क्यों करवा रहे थे प्रेमचंद जी? भाई वो अगर वो बनारस के आसपास का होगा, इधर गाजीपुर, मऊ, देवरिया, गोरखपुर की बेल्ट का होगा तो भोजपुरी बोलेगा किसान। इधर अगर इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद बेल्ट का होगा तो अवधी बोलेगा। तो लेकिन प्रेमचंद जी की कथा भाषा में देखिए कि भाषाई एक जो यथार्थ कह लें या उसको वास्तविकता, वो नहीं है प्रेमचंद जी की भाषा में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या, और हम प्रेमचंद जी को एकदम वास्तविक रचनाकार, जमीन से जुड़ा रचनाकार हर चीज कहते हैं, लेकिन उनका किसान, उनका घीसू, उनका माधव कौन सी भाषा बोलता है जरा देखिए। वो बोलता रहा होगा उस जमाने में दलित, उस तरह की भाषा नहीं बोलता था। तो क्यों प्रेमचंद ऐसा कर रहे थे भाषा के स्तर पे, ये विचारणीय होना चाहिए। एक दो बिंदुओं पे मैंने भी विचार किया कि क्यों कर रहे थे। एक तो मूल रूप से जो मैंने विचार किया वो एक ये था कि प्रेमचंद और प्रेमचंद की भाषा को ही बाद में और तमाम कथाकारों ने फॉलो किया और आंख मूंद के फॉलो किया। किसी ने इस तरह का प्रयोग सोचा ही नहीं जो जिधर मैं कह रहा हूँ। दुलाई वाली कहानी आप पढ़िए तो उसमें जितनी औरतें बैठी हैं सब किड़बड़ कड़बड़ वही मिर्जापुरी और